उसने कहा सीमा हैदर को तुम रखो, जो गवर्नमेंट सजा देना चाहे 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, वो तुम रखो उसे, जैसे करना चाहे गवर्नमेंट करेगी, पर मुझे मेरे बच्चों को दे दो, मेरे जिगर के टुकड़ों को दे दो। उसको नींद नहीं आती है रात रात भर, वो सोता नहीं है, उसको हमेशा जब भी आँख खुलती है अपने 4 बच्चे नजर आते हैं। और भाई बाप के 10 बच्चे भी होते हैं ना, 10 बच्चे, वो भी प्यारे लगते हैं, वो भी प्यारे लगते हैं। पहले ज़माने में 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे होते थे। हमारी चाचा ताऊ, हमारी खुद की दादी के 9 बच्चे हैं, मेरी खुद की दादी के। मेरी 4 तो बुआ थी और 4 मेरे चाचा ताऊ थे, 8-9 बच्चे थे मेरी दादी के। पहले ज़माने में ऐसे ही बच्चे होते थे। मतलब हैदर के 6 बच्चे हो गए तो वो भूल जाए 4 बच्चों को, वो अपने 2 बच्चों को पाल लेगा। 4 का क्या करना है, 4 तो सीमा हैदर देख लेगी। क्यों देख लेगी सीमा हैदर? सीमा हैदर होती कौन है 4 बच्चों को देखने वाली? लप्पू से पैदा कर लेगी। अब कह तो रही है खुशखबरी सुनाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी सुनाऊंगी, बहुत तकड़ा खुशखबरी सुनाऊंगी। पता नहीं भैया कौन सी खुशखबरी सुनाएगी। भारत में बम छोड़ेगी या कोई गोला छोड़ेगी या भारत के न मार के जाएगी या क्या करेगी? हैदर ने अगर परेश करके कपड़ा भी पहन लिए ना उसने, बेचारे ने पुराने दुरान इन पर परेश मार के, उसको भाई कहीं भी कोई जाता है तो अच्छे से कपड़े पहन के ही जाता है ना। 4 आदमियों में अगर आदमी बैठता है तो 4 आदमियों में अगर जाना पड़ता है तो ढंग से जाना पड़ता है। ये नहीं है कि उतरन पहन के जाओ। तो उसके लिए ये कहा जाता है इसको क्या गम है, हंस रहा था वो तो, प्रेस के कपड़े पहनता है, उसकी कपड़ों की प्रेस नहीं टूटती है। क्यों भाई? गारे में लपेट ले, वो गारा लपेट ले अपने ऊपर, उसका कोई जीने का अधिकार नहीं है। उसकी बीवी भग गई, उसने भगाई थी बीवी खुद भगी थी। और रही बात हैदर की, तो बहुत एक इंसानियत है, बहुत बड़ी इंसानियत, जो आज भी 2 देशों में गुहार लगा रहा है सिर्फ अपने मासूम बच्चों के लिए। ने ऐसी औरत 1000 कर लेगा जैसी ये डोला है रंड का, ऐसियों को कोई पूछेगा भी नहीं। और तुम क्या चाहते हो, हैदर इसको रखे? मैं तो कहती हूँ हैदर भाई भूल के भी मत रख रहा इस औरत को, तेरे लायक ही नहीं है ये, तेरे घर के बर्तन धोने लायक भी नहीं है, तेरे घर के बाहर खड़ी होने लायक भी नहीं है औरत, बाहर खड़े होने लायक भी। और जो सीमा हैदर के देवर है मैं उन्हीं को पूछना चाहती हूँ, जो सीमा हैदर की सपोर्ट में है, भैया तुम्हारी औरत अगर भग जाए और दूसरा यार कर ले, 4-5 साल में लौट ही आए दोबारा से, तो तुम रख लोगे? तुम रख लोगे उसे? तुम छुटती गोली मार दोगे उसके अंदर, कहोगे भग जाए यहाँ से, कहाँ से आई है कंजरी? तुम कभी नहीं रखोगे, कभी भी नहीं रखोगे। मैं यही पूछना चाहती हूँ, जितने भी सीमा हैदर के देवर जेठ हैं, मैं बहुत सुनती हूँ, पूरे दिन उनकी बातन ने धाएँ देते रहते हैं, पूरे दिन देते रहते हैं, पूरे दिन उनकी लाइफ चलती रहती है। कहाँ से पता नहीं, ये नहीं पता चलता उनका सर कहाँ है, माथा कहाँ है, पूँछ कहाँ है, कुछ नहीं पता, कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं, कुछ नहीं उनका। बस आएंगे और अपनी बातन रखेंगे। अरे भैया किसी का घर का नाश क्यों कर रहे हो? हाय पड़ेगी किसी की, हैदर की हाय मत लो एक बाप की। वो चाहे ना वो आज भी सबको छोड़ छाड़ के ख़त्म कर दे, मुझे ना चाहिए कुछ भी, मैं क्या करूँगा? औरत शादी कर लेगा वो और बच्चे पैदा फिर हो जाएंगे उसके बच्चे नहीं हो सकते क्या? जब 6 बच्चे कर दिए तो और भी कर लेगा वो। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना ना, उसको वो 4 बच्चे भी अपने चाहिए, वो मासूम बच्चे भी चाहिए उसको। वो इंसानियत दिखा रहा है, उसके अंदर इंसानियत जाग रही है। पर तुम्हारे अंदर जिस दिन तुम्हारी बहन बेटी भगेंगी, जिस दिन तुम्हारे घर से सारा नाश होएगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क होएगा, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा तब क्या दर्द होता है, जो तुम किसी बाप की आत्मा सताओगे। अरे उसको समझाओ, बुझाओ, उससे ये बोलो अब कोई बात नहीं है सीमा, अगर तेरा घर बसता हो तो कोई बात नहीं है, तू माफ़ी मांग और देख ले बस आके, अगर बसता हो तो हैदर तेरे को लेके जा सके तो। नहीं, उसके घर में 2 फूस और डाल रहे हैं, कैसे जाएगी वो? अब तो वो सनातनी बन गई, कैसे जाएगी? अब तो वो हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। क्या परवरिश कर रही है? ऐसी परवरिश होती है, इसी को परवरिश कहते हैं, इसी को परवरिश कहते हैं। दूसरे के घर में आग लगाना ये परवरिश है। उसको समझाओ, तुम्हारी इतनी मानती है, तुम उसके सपोर्टर हो, तुम्हारी इतनी मानती है तो उसको समझाओ। देख यूट्यूब पे मत आए, किसी फेसबुक पे मत आए, आराम से एक साइड में होके बैठ जा और अपने घर को बसा ले। अगर बस जाए तो हैदर से बात कर, हैदर से बच्चों की बात करा। अगर तेरा घर बसता हो तो कोई बुरी बात नहीं है घर बसाने में, अगर घर बसता हो तो। अगर किसी का घर बसता है किसी के कहने से तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर ये डायन यहाँ से चली जाए, जो डायन है ये डायन ही है, ये औरत नहीं है, ये डस लेगी, ये आदमियों को डसती है। राम राम मोहित भाई, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। ये औरत नहीं है, ये डायन है, ये डंकनी है, ये कितने इनको खा के आई है,
हैदर के बच्चों को अलग कर दिया इसने, जिनके लिए आज कहती है को तो गवार बनकर रहते हैं। अरे तू तो भी 1.5 साल पहले ही तो आई थी। जब गवार थे वो तो तू अपने सीने के लगा के रख सकती थी उनको। तू 6 बच्चों की माँ बनती, तू भी तो 6 बच्चों की माँ बनती। तू चारण की माँ कैसे बनी? तू ये कहती हैदर उन बच्चों को मैं पालूंगी, मेरे पास छोड़। जब मेरे 4 बच्चे हुए हैं तो 2 बच्चे वो भी सही मैं अपने तरह से परवरिश दूंगी। जैसे मेरे ये बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जैसे कपड़े ये पहनते हैं, ऐसे मैं उनको भी रखना चाहती हूँ। इसने ऐसा नहीं किया। इसको टाइम कहाँ था भाई? बच्चे तो इसकी बहन ने पाले, रीना ने। इसको टाइम नहीं था। बच्चे इसकी बहन ने, रीना ने पाले हैं। इसने तो सिर्फ भगने का काम किया है, आईआईसी का काम किया है। भगो आईआईसी करो, भगो आईआईसी करो। कमाई आए वहाँ से, वो बेचारा गरीब आदमी अपने पेट काट के कमाई दे दे, और ये सारी कमाई उठा के लप्पू को पकड़ा देती थी। लप्पू को तुरंत दुबई के रास्ते से पैसे आते थे इसके पास। लप्पू को पैसे देती थी, लप्पू का घर चलता था, दुबई के रास्ते से पैसे आते थे। जो आज लप्पू बैठ के कहता है ना, वो हैदर उन 2 बच्चों को पाल ले, वो हैदर उन 2 बच्चों को पाल ले। अबे तेरे बाप की औलाद उसके पैसों से पली है। हैदर के पैसों से तेरे बाप की औलाद पड़ी है। उन 2 बच्चों को भी पाल लेगा वो, और तू कहता तेरे बाप की औलाद को भी पाल लेगा। हैदर इतना दम रखता है। कमाऊ आदमी है वो कमेरा है। वो जानता है कमाना कैसे कमाते हैं। वो चार नाली खोदे, ये पत्थर कूटे, या कुछ भी करे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से पालेगा वो। तुम्हारी तरह नहीं है वो। पर जितने सीमा हैदर के सपोर्टर है, मैं तो कहूँ इनका नाश जाए। मैं तो साफ कह रही हूँ, इनका बेड़ा गरक जाए, इनके घरवाली सब भग जाएं, और तब पता चले एक बाप की ना आत्माओं की हाय ले रहे हैं। एक बाप की आत्माओं की हाय ले रहे हैं, किसी के घर का मजा ले रहे हैं। मैं तो नहीं कहती हूँ भगवान तू देख रहा है, अगर उस निर्दोष बाप के आत्मान की हाय ऐसी पड़े इन लोगों पे, अब इनके ना होश उठ जाए कि ये हो क्या गया। उस बाप की हाय ले रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? सीमा हैदर यहाँ टाटा आ गई है हमारे हिंदुस्तान में। बहुत अच्छी औरत आ गई है भाई, भगोड़ी औरत बहुत अच्छी आ गई है। माला चढ़ाओ, पूजा करो सीमा हैदर की। और ये अपने बच्चों को पाल रही है। ऐसे बच्चों को पालते हैं, ऐसी परवरिश लेते हैं बच्चों को। आज सीमा हैदर के बच्चे ना वही कहते हैं जो सीमा हैदर करती है। 12 साल का बेटा हो रहा है सीमा हैदर का। अगर सीमा हैदर ने आज भी उस लड़के से कह दिया ना लप्पू को, लप्पू तेरा बाप नहीं है, AP सिंह तेरा बाप है, वो AP सिंह को पापा कह देगा। आज मामा कहता है ना वो AP सिंह को पापा भी कह देगा। ये गारंटी की बात, अगर ना कह दे तो, गारंटी की बात अगर ना कह दे तो पापा कह देगा वो, पक्का 100% पापा कह देगा। क्योंकि उनको शिक्षा ही ऐसी मिली है, उनको शिक्षा ही ऐसी मिली है। लेकिन ना, उनको जीने का तो कोई अधिकार नहीं है भाई। हैदर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। फांसी खा ले हैदर, इस भग्गो को फांसी दे दो ना। राम राम दीदी, राम राम, जय श्री राम। सरिता दीदी राम राम। हैदर तो फांसी खा ले, ये सीमा दे दो ना फांसी। इसे क्यों नहीं देते हो? इस सीमा हैदर को फांसी दे दो। इस सीमा हैदर को जहर खाने के लिए बोलो। ऐसी औरत को ना जहर खा लेना चाहिए, जैसी कुल उछाड़ औरत ये है। ये 2 देशों को भिड़वाने का काम कर रही है। हिंदू ये, मुसलमान ये, फलाना ये। अब तुझे एक बता, हमें हिंदुस्तान मुसलमान से क्या लेना देना है? हमें तो हिंदुस्तान में रहना है, हमें हिंदुस्तान में रहना है। हमारे यहाँ का 1 रुपया, हमारे यहाँ का 1 रुपया और पाकिस्तान के 3 रुपये। कहती है वहाँ आटा महंगा है। आप ही बताइए, अगर वहाँ मान लो 95 रुपये किलो आटा है, हमारे यहाँ पर क्या है 45 रुपये किलो आटा। अब 3 गुना उसको कर लो, 3 गुना कर लो। जो हमारे 45 रुपये है ना, वो 3 गुना कर लो। कहाँ पर आटा महंगा है? भारत में महंगाई है या पाकिस्तान में महंगाई है? हमारे आज 3 गुना से हिसाब करोगे तो हिंदुस्तान में आटा महंगा है। हिंदुस्तान में आज 100 रुपये किलो टमाटर चल रहे हैं। उन्हीं 3 गुनों को, 100 रुपये को गुना कर लो, 300 रुपये बनते हैं पाकिस्तान के अंदर। 300 रुपये किलो पाकिस्तान में टमाटर है, तो कहाँ है? बराबर चल रही है बात। कहाँ सस्ता है, कहाँ महंगा है? ये अनपढ़ समझती है सब है। ये सोचती है सारे इंग्लिश में बात करती है। आज तो पारुल बहन से माफ़ी मांग रही थी। पारुल बहन सॉरी, माफ़ी मांग दी। क्यों? पारुल बहन ने 2-4 बात इसकी कह दी, इसलिए पारुल बहन अब अच्छी हो गई है। बाकी सारी भारत की बहन खराब है, गंदी हैं, करैक्टर खराब है सबके। एक सीमा हैदर को छोड़ के सारी बहनों के करैक्टर खराब है। सीमा हैदर बहुत अच्छी औरत है। सीमा हैदर करोड़ों में एक है, लाखों में एक है। उसके जैसी औरत कोई नहीं है। भगोड़ी
क्यों क्यों करोड़ों में एक है, वो भक्ति बहुत है। 13 साल की उम्र से ही भगम भग मचा रखी है उसने। 13 साल की उम्र से ही पीटी उषा बन रही है, ओ भगम दौड़ लगाने बन रही है।